नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 17। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसका उद्देश्य विश्व शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन द्वीप पर 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिल का है, जिसके लिए भूमि जॉन डी रॉकफेलर ने दान में दी थी। संयुक्त राष्ट्र नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएनओ की वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 193 है, जिसका 193वां देश दक्षिणी सूडान है। भारत यूएनओ का सदस्य वर्ष 1945 से है। यूएनओ के संविधान यानी चार्टर हैं, जिसमें कुल 111 अनुच्छेद तथा 19 अध्याय हैं। यूएनओ की अधिकृत 6 भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश। और दोस्तों, यूएनओ में अंग्रेजी एवं फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं हैं। यूएनओ के कार्यपालिका को सुरक्षा परिषद तथा व्यवस्थापिका को महासभा कहते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी तथा 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। सुरक्षा परिषद दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है। सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग अमेरिका ने मार्च 1971 में रोडेशिया के प्रश्न पर किया था। दोस्तों, वीटो स्थायी सदस्यों को प्राप्त एक निषेधात्मक शक्ति है, जिसका सर्वाधिक बार प्रयोग करने वाला देश रूस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। यूएनओ की प्रथम बैठक 10 जनवरी 1946 को लंदन में तथा महासभा की पहली बैठक अक्टूबर 1952 में हुई थी। यूएनओ का प्रधान महासचिव होता है। यूएनओ के प्रथम महासचिव नॉर्वे के त्रिगवेली थे। प्रथम एशियाई महासचिव बर्मा के यूथांट थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुतेरेस हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को नीदरलैंड के हेग में हुई थी, जहां इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है, जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित थी, जो कि 1953 में संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। यूएनओ में सर्वप्रथम हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। यूएनओ दिवस पर साधारण सभा में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली प्रथम भारतीय महिला MS सुब्बलक्ष्मी थी, जिन्होंने 1966 में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भारत में परमाणु कार्यक्रम के बारे में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 में हुई थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों का पिता होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगस्त 1954 में हुई थी, जिसके सभी कार्यक्रम प्रधानमंत्री के
तत्वावधान में किए जाते हैं। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम यानी NPCIL की स्थापना 1987 में तथा परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 1983 में हुई थी। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था। देश का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है, जिसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुई थी। भारत ने पहला परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। 24 वर्ष बाद 1998 में 11 मई को 3 व 13 मई को 2 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए गए। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को रूस के सोवियत संघ के कॉस्मोड्रोम से प्रक्षेपित किया गया था। स्वदेश निर्मित प्रथम उपग्रह इनसैट 2A है, जिसको जुलाई 1992 को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी कि BARC की स्थापना 3 जनवरी 1954 को मुंबई के ट्रॉम्बे में हुई थी, जिसका पूर्ण नाम ऊर्जा संस्थान था। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1971 में चेन्नई के कलपक्कम में की गई थी। साधारण जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त भारी जल D2O यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड की खोज HC यूरे ने 1932 में की थी। भारी जल संयंत्र की स्थापना भारत में पहली बार पंजाब के नांगल में 1962 में हुई थी। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र CWPRS महाराष्ट्र के पुणे के खड़गवासला में है। भारत में प्रथम जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1897 में दार्जिलिंग में की थी। भारत एवं भूटान की संयुक्त जल विद्युत परियोजना चूखा वांगचू नदी पर स्थित है। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर है। दोस्तों, तारापुर परमाणु विद्युत घर यह महाराष्ट्र के मुंबई में अवस्थित है, जिसका निर्माण 1972 में हुआ था। और राजस्थान का परमाणु विद्युत घर जो राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है, जिसका निर्माण 1972 में हुआ था। और नरोरा परमाणु विद्युत घर जो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है, जिसका निर्माण 1991 में हुआ था। काकरापारा परमाणु विद्युत घर का निर्माण 1993 में हुआ और यह गुजरात के सूरत में अवस्थित है। रमन अनुसंधान केंद्र कर्नाटक के बेंगलोर में है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। भारत में पंचवर्षीय योजना रूस से प्रेरित है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति यानी अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। पहली योजना 1951 से 1956 के बीच रही। यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जिसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिक प्रधानता दी गई थी। दूसरी योजना PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसमें भारी एवं आधारभूत उद्योगों पर बल दिया गया था। दूसरी योजना काल 1956 से 1961 के बीच चली। इसके दौरान ही भारत में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात कारखानों की स्थापना हुई थी। और तीसरी योजना सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसमें आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुई थी। सर्वाधिक असफल योजना तृतीय योजना 1961 से 66 को माना जाता है, जिसका मुख्य कारण भारत चीन युद्ध रहा, जो कि 1962 में हुआ था, और भारत पाक युद्ध 1965 में, और उस समय ही भयंकर सूखा पड़ा था। वार्षिक योजनाएं योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, योजना अवकाश कार्यक्रम 1966 से 1969 के बीच में चला था। चतुर्थ योजना 1969 से 1974 के बीच चला। इसको गॉडगिल योजना यानी सुरक्षा पर बल भी कहा जाता है। और पांचवी योजना 1974 से 1978 के बीच रही। इसका मॉडल D.P. धर ने तैयार किया था, जो 1 वर्ष पहले 1978 में ही समाप्त हो गया था। पांचवी योजना में गरीबी हटाओ तथा काम के बदले अनाज योजना चलाई गई थी। अनवरत योजना 1978 से 1980 तक चली, जिसे रोलिंग प्लान भी कहा जाता है। इसके जनक डॉक्टर गुरनार मेंडल थे व प्रणेता प्रोफेसर रेगनर फ्रिश थे। IRDP, NREP, TRYSEM, DWA-CRA, RLEGP जैसे कार्यक्रम छठी योजना 1980 से 1985 के बीच में चलाई गई थी। सातवीं योजना की अवधि 1985 से 1990 तक की रही। जवाहर रोजगार योजना 28 अप्रैल 1989
तथा इंदिरा आवास योजना 1985-86 का प्रारंभ 7वीं योजना काल में हुई थी। 8वीं योजना 1992 से 1997 के बीच चली, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन विकास था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 15 अगस्त 1993 को प्रारंभ हुई, जो कि 8वीं योजना में हुई थी। 9वीं योजना का उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास था। 10वीं योजना की अवधि 2002 से 2007 के बीच में चली थी। 10वीं अब तक की सबसे सफल योजना है। 11वीं योजना की अवधि 2007 से 2012 के बीच में चली थी। 12वीं योजना की अवधि 2012 से 2017 के बीच। और दोस्तों 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, संपोषणीय व अधिक समावेशी विकास था। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। दोस्तों यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल है, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।